तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो का रेप करने वाले आरोपियों को छोड़कर बुरी तरह से फंसी भाजपा। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर बोला हमला, कोर्ट जाने का किया ऐलान, बुरी तरह से फंस गई है भाजपा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में नई सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ पूरा। 5 मुस्लिम, 6 दलित, 8 यादव और 6 स्वाडों को बनाया गया मंत्री। सबसे ज्यादा मुसलमानों का इस सरकार में दबदबा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई पर बिखरी कांग्रेस पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी को दिलाई राजधर्म की याद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने एक और कश्मीरी पंडित की कर दी हत्या। कश्मीरी पंडित बोले अब नहीं रहेंगे हम कश्मीर में। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिल्किस बानो के रेपिस्टों को गुजरात सरकार ने किया रिहा। जेल के बाहर आरती, तिलक और मिठाई से किया गया स्वागत, लोगों ने उठाए सवाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन हुई सुपर फ्लॉप, अब तक सिर्फ 30 करोड़ रुपए की है कमाई। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो का रेप करने वाले आरोपियों को छोड़कर बुरी तरह से फंसी भाजपा। अब ओवैसी ने बीजेपी को घेरा। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात दंगों के दौरान गैंगरेप का शिकार हुई बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा किए जाने पर एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए भाषण को याद दिलाते हुए उन्हें घेरा। ओवैसी ने आरोप लगाया कि जब मुस्लिम महिलाओं की बात आती है तो बीजेपी सब भूल जाती है और बीजेपी सिर्फ जुबानी तौर पर महिलाओं की इज्जत की बात करती है। ओवैसी ने तंज कसते हुए आगे कहा कि रक्षाबंधन पर बुर्का पहनी महिलाओं से बीजेपी वाले राखी तो बंधवाते हैं, क्या बिल्किस बानो उनकी बहन बेटी नहीं है? ओवैसी ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या कल को बीजेपी निर्भया केस के दोषियों को भी छोड़ देगी? उन्हें बीजेपी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। ओवैसी ने कहा ये इसलिए छोड़े गए हैं क्योंकि गुजरात में विधानसभा चुनाव है और गुजरात में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने ये सब काम किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से बीजेपी रेपिस्ट के आरोपियों को छोड़ रही है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार की नई सरकार में मुसलमानों को दी गई सबसे ज्यादा जगह, 5 मुस्लिमों को बनाया गया मंत्री, भाजपा को झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली नई महागठबंधन सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। इस मंत्रिमंडल विस्तार में जाति और क्षेत्रीय समीकरण का खास ध्यान रखा गया है। आरजेडी ने भले ही सत्ता की कमान नीतीश कुमार को सौंप दी हो, लेकिन मंत्रिमंडल में जेडीयू से ज्यादा जगह ली है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पहली बार नीतीश कुमार की नई सरकार में मुसलमानों का दबदबा है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में नए मंत्रिमंडल विस्तार में 6 दलित, 5 मुस्लिम, 8 यादव और 6 स्वाडों को मंत्री बनाया गया है। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश कुमार की सरकार में 31 मंत्रियों ने शपथ ली। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि सबसे ज्यादा मंत्री इस बार मुसलमान बिहार में बनाए गए हैं। आपकी क्या राय दोस्तों कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई पर बिखरी कांग्रेस पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी को दिलाई राजधर्म की याद। जब दोस्तों आपको बता दें कि साल 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के गैंगरेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या में आजीवन कारावास की सजा पाए 11 लोगों को मंगलवार को बीजेपी सरकार ने रिहा कर दिया। कांग्रेस ने अब मोदी सरकार पर इसी को लेकर निशाना साधा है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के दिन गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो केस के 11 आरोपियों को रिहा कर दिया। ये केस और ये निर्णय हम सबको आइसोलेशन में देख रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे ही बीजेपी सरकार कठुआ उन्नाव केस का भी निस्तारण करेगी। उन्होंने कहा कि इतिहास में हम पहली बार ऐसी सरकार को देख रहे हैं जो रेप के आरोपियों को रिहा कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी ने सवाल उठाए। अब देखते हैं भाजपा क्या कार्रवाई करती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो स्वतंत्रता दिवस के बाद जम्मू कश्मीर में फिर से हुई पंडित की हत्या, तो भड़की कांग्रेस। जी दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में मंगलवार को आतंकवादियों द्वारा एक कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी गई। इस हत्या को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा कश्मीरी पंडित भाई की हत्या की घटना निंदनीय है। कश्मीरी पंडित बहनों भाइयों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बंद होनी चाहिए। कई महीनों से कश्मीरी पंडित भाई बहन अपनी सुरक्षा को लेकर आवाज उठा रहे हैं। सरकार को उनकी आवाज सुनकर ठोस कदम उठाने होंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया और कहा कि आज दक्षिण कश्मीर से एक बहुत ही दुखद समाचार मिला है। एक दुर्घटना और एक आतंकवादी हमले ने मौत और पीड़ा का निशान छोड़ा है। मैं शोपिया में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं।
तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिल्किस बानो के रेपिस्टों को गुजरात की बीजेपी सरकार ने किया रिहा, जेल के बाहर आरती उतारी, तिलक और मिठाई से किया स्वागत। यह दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के नेता महिला सम्मान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर हर जगह चर्चा करते दिख जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए नारी सम्मान की बात कही, लेकिन ठीक उसी दिन गुजरात सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसको लेकर सवाल उठने लगे। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने एक चौंकाने वाले फैसले में गोधरा कांड के दौरान बिल्किस बानो का रेप करने वाले सभी 11 रेपिस्टों को रिहा कर दिया। सोमवार को ये लोग गोधरा उप जेल से बाहर निकल आए। गुजरात सरकार की माफी नीति के तहत ये रिहाई दी गई है। वहीं आपको बता दें कि बिल्किस बानो का रेप करने वाले सभी आरोपियों को जेल के बाहर आरती की गई, तिलक लगाया गया और मिठाई खवाकर उनका स्वागत किया गया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भारत में रेपिस्टों का किस तरह से सम्मान किया जा रहा है बीजेपी सरकार में, आप देख सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लाल सिंह चड्ढा के सामने बुरी तरह से फ्लॉप हुई अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन। जय दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड के अक्षय कुमार एक साल में कई फिल्में करने के लिए जाने जाते हैं और उनकी फिल्में खूब पसंद भी की जाती हैं, लेकिन मौजूदा समय में वह जब से बीजेपी से जुड़े हैं तब से उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नाकाम साबित हो रही हैं। 11 अगस्त को रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन को पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत मिली थी और इसके बाद दिन प्रतिदिन इसके अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद टूटती नजर आ रही है। त्योहार के समय पर रिलीज करने के बावजूद भी इस फिल्म को दर्शकों का ठंडा रिस्पांस मिला। वहीं वीकेंड पर फिल्म कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। फिलहाल रविवार की कमाई में थोड़ा उछाल देखने को मिला था, लेकिन फिल्म अपने पहले मंडे के टेस्ट में ही फेल होती नजर आ रही है। 5वें दिन कलेक्शन भी सामने आ चुका है, जो अक्षय कुमार के साथी मेकर्स के लिए बेहद निराशाजनक है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अक्षय कुमार की फिल्म कुल 6 करोड़ 7 करोड़ एक दिन में पैसे कमा रही, जबकि फिल्में इनकी 25-25 30-30 करोड़ रुपए एक दिन में कमाती थी। तो अक्षय कुमार की ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने भारत को अमीर बनाने के लिए दिया 4 सूत्रीय फार्मूला, कहा मुफ्त शिक्षा देना, फ्री भी नहीं। यह दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने भारत को अमीर बनाने के लिए 4 सूत्री फार्मूला बीजेपी सरकार को दिया। पहला, देश के अंदर जितने सरकारी स्कूल हैं उन सभी को शानदार बनाना पड़ेगा। दूसरा, सबसे बड़े स्तर पर सरकारी स्कूल खोलने पड़ेंगे। तीसरा, जितने भी देश भर में शिक्षक हैं उन्हें पक्की नौकरी देनी होगी। साथ ही बहुत बड़े स्तर पर नए शिक्षकों की भर्ती करनी पड़ेगी। और चौथा फार्मूला है कि शिक्षकों की शानदार ट्रेनिंग करानी होगी, ज़रूरत पड़ी तो विदेश में ट्रेनिंग कराएं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हर घर गरीब को अमीर बनाना है। उन्होंने कहा है कि देश भर के सरकारी स्कूलों को बेहतर बना दें और इनमें अच्छी शिक्षा मिले तो हर बच्चा अपने परिवार को अमीर बना देगा, इससे भारत भी अमीर बन जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार हमारी सर्विस इस्तेमाल करे, हम देश के स्कूल ठीक करेंगे। इसके साथ ही शिक्षा को फ्री भी कहना बंद करना होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि केजरीवाल ने ये बड़ी बातें कही। अब देखते हैं बीजेपी इस पर क्या कार्रवाई करती है या फिर उनकी बात मानती है या नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर कांग्रेस में हलचल, गुलाम नबी आज़ाद ने प्रचार समिति के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। जय दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद को अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन अब कुछ ही घंटों बाद गुलाम नबी आज़ाद ने उस पद से इस्तीफा दे दिया। अभी तक कारण स्पष्ट नहीं है कि कांग्रेस नेता ने कुछ घंटे बाद ही पार्टी द्वारा दिए गए पद से इस्तीफा क्यों दिया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मंगलवार को कांग्रेस ने अपने जम्मू कश्मीर संगठन में बड़ा बदलाव किया था। संगठन को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए कई नई नियुक्तियां की गई थी। पार्टी ने वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद को अभियान समिति के अध्यक्ष और तारिक हामिद कर्रा उपाध्यक्ष नियुक्त किए थे। गुलाम नबी आज़ाद को राजनीतिक मामलों की समिति और समन्वयन समिति का प्रमुख भी बनाया गया था। वहीं घोषणा पत्र समिति का प्रमुख सैफुद्दीन सोज और उपाध्यक्ष अधिवक्ता MK भारद्वाज को बनाया गया था, लेकिन आपको बता दें कि कुछ ही घंटे बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये नाराज हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार कैबिनेट में हो गया विभागों का बंटवारा, सीएम नीतीश ने रखा गृह, तेज प्रताप नहीं, तेजस्वी के पास है हेल्थ। जय दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में आज नई कैबिनेट का गठन हो गया और नीतीश कुमार की कैबिनेट में कुल 31 मंत्रियों ने शपथ ले ली, जिसके बाद विभागों का भी बंटवारा हो गया। नीतीश कुमार ने गृह विभाग, राजस्व विभाग, सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन विभाग अपने पास रखा है। तो वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के जिम्मे स्वास्थ्य, पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं ग्रामीण कार्य दिया गया है। तेज प्रताप को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग का मंत्री बनाया गया है।
तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि काफ़ी सब कुछ इन लोगों ने अच्छे से किया है। अब देखते हैं कितनी इनकी सरकार आने वाले समय में चलती है। आजम खान साहब को जिस तरह बुरी तरह से फंसाया गया है, ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि उनको किस तरह से फंसाया है। हमें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। सारे मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये सब मुकदमों में आजम खान साहब बेदाग छूट जाएंगे।